उस समय की बात है, महाभारत युद्ध हो चुका था, पांडव लोग विजय को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन अंतिम क्षण में आज दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है प्यारे, क्योंकि भीम भैया की गदा से उसकी जंघाएं छिन्न भिन्न हो गई हैं, अस्त व्यस्त हो गई हैं। आज दुर्योधन पड़ा है, आज उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है प्यारे, रक्त बह रहा है और मंकियां लग रही हैं, कभी कभी चील कोए आते हैं और महाराज चोंच मार के बड़ा कष्ट दे रहे हैं दुर्योधन। बड़ा विकल है, बड़ा दुखी है, लेकिन अनायास उसका मित्र अश्वत्थामा आ जाता है और मित्र दुर्योधन से कहता है, मित्र दुर्योधन तुमने सबको सेनापति बनाया, अगर एक बार तुम मुझको सेनापति बनाते तो मैं तुमको वचन देता हूँ ये दिन तुमको देखने को नहीं मिलते। तुमने पितामह भीष्म को बनाया, वो पांडवों की बजाते थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य को बनाया, वो पांडवों की बनाते थे, लेकिन तुम मुझको बनाते, मैं तुमको सत्य कहता हूँ आज विजय तुम्हारी होती, लेकिन तुमने मुझको सेनापति नहीं बनाया। अंत में कहता है, मित्र अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बार मौका अभी भी मुझे दीजिए सेनापति पद का, मैं तुमको वचन देता हूं अभी भी मैं पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने ला सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, अब क्या करेंगे, राज्य का सब कुछ तो समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा कहता है, मित्र तू चिंता मत कर, मैं अभी भी तुझको उन पांडवों का सर काट के दे सकता हूं। बार बार जब अश्वत्थामा ने कहा, प्यारे आज दुर्योधन ने अपने रक्त से कपकपाते हाथों से अश्वत्थामा के तिलक कर दिया, प्यारे सेनापति भव जाओ। और प्यारे जैसे दुष्ट दुर्योधन का रक्त अश्वत्थामा के मस्तक पर लगाना तो बुद्धि विकृत होने लगी और मन में विचार करता है कि कैसे कैसे पांडवों को मारे जाकर के, ऐसे मैं नहीं जी सकता। तो काक और उलूक न्याय उसके मन में आ गया और उसी के माध्यम से रात्रि में आज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। हाथ में तलवार है कि आज हम पांडवों को नहीं छोड़ेंगे। और प्यारे इधर पांडव आज विजय करके आए थे ना, तो विजय का उत्सव मना रहे थे, विजय का उत्सव मना रहे थे। भगवान ने कहा, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रात्रि है, तुम लोगों ने युद्ध जीता है, कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं, महाभारत जैसा बड़ा विशाल युद्ध है। आज उत्सव हम थोड़ा महल से बाहर मनाएंगे। आज भगवान मानो उनकी मृत्यु को टाल करके ले गए हो, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जगवेरी हो। अरे जिसका रक्षक स्वयं द्वारकाधीश मेरे गोविंद हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है प्यारे। आज भगवान ले गए। और प्यारे मैं आपको याद दिला दूं, पांडव तो चले गए, लेकिन माता द्रौपदी के 5 पुत्र हैं पांडवों से, जो पांडवों की जैसे ही दिखते हैं। पांडव तो चले गए, लेकिन पांडवों की सैया पर आकर के 5 पुत्र लेट गए। और रात्रि में अश्वत्थामा आया तो पुत्रों को ही पांडव समझा और अपनी तलवार से 5 पुत्रों की गर्दन काट दी और जाकर के ले गया। देख 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 मित्र, मैंने तुझसे कहा था मैं 5 पांडवों को मारूंगा और सर लेकर के आऊंगा। देख देख मैं 5 पांडवों का सर लेकर के आया हूँ। दुर्योधन बोला, भैया ला ला पहले मुझे भीम का सर दे। और प्यारे जैसे भीम का सर दिया,
दुर्योधन के हाथ में, और दुर्योधन ने जैसे ही दबाया तो सर पिचक गया। दुर्योधन कहता है मित्र अश्वत्थामा, ये भीम नहीं हो सकता, ये तो और कोई है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मैं पूरा बल लगा देता, फिर भी मैं भीम के सर को पिचका नहीं पाता। बड़ी सहजता से पिचक गया, ये भीम नहीं। सारे जब सर क्रमबद्ध देखे तो क्या देखते हैं, ये पांडव नहीं हैं, ये पांडवों के पुत्र हैं। और प्यारे जब दुर्योधन को पता चला कि आज हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं बचा, कोई दीपक लगाने वाला नहीं बचा, तो बड़ा दुख हुआ। और प्यारे एक बात और याद दिला दूं, दुर्योधन को शराब भी लगा था, जिस दिन खुशी और सुख तुम्हारे पास एक साथ आ जाएगा, दुख दोनों आ जाएंगे, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब सुनाना कि पांडवों के सर हैं तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब सुना ये पांडव नहीं, ये पांडवों के बच्चों के सिर हैं तो बड़ा दुख हुआ। आज दुर्योधन का प्राण अंत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अश्वत्थामा ने विचार किया, जब पांडवों के बच्चे मारे गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है पांडव हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर जब प्रातः काल हुई है प्यारे, माता द्रौपदी आज कक्ष में आई है बच्चों को उठाने के लिए, तो क्या देखती है, प्यारे धड़ तो हैं लेकिन धड़ के ऊपर सर नहीं है, रक्त की धार बह रही है। माता द्रौपदी तो रोने लगी, अरे ये केकार किसने किया है, किसने किया है, किसने मेरे बच्चों को मारा, अरे मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था जो बच्चों को मार दिया, क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चों ने तो अभी ढंग से देखा ही नहीं था, कुछ संसार कुछ देखा ही नहीं था, किसी से शत्रुता थी नहीं इनकी, किसने क्या बिगाड़ा था। बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। लेकिन जब अर्जुन ने देखा, अरे द्रौपदी क्या हुआ, द्रौपदी कहती है, अरे पार्थ अभी भी पूछ रहे हो क्या हुआ, आज हमारी पूरी फूलों की बगिया उजड़ गई, आज हमारे घर में कोई नहीं बचा, अब तुम्हारे कुल को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन हमारा नाम रोशन करेगा, कौन हमारे परिवार को बढ़ाएगा, कोई नहीं बचा। जब अर्जुन ने देखा कि बच्चे मारे गए ना, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा होगा उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब ये पता चला ये कार किसने किया है, कि अश्वत्थामा ने किया है, तो आज भगवान को लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ लगाने लगे। अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन कहते प्रभु रक्षा करो, भगवान कहते हैं इसको तो चलाना आता है, तुझे तो शांत करना भी तो आता है, तू शांत कर। तो भगवान के कहने पर अर्जुन ने शांत कर दिया। प्यारे दौड़े दौड़े अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में जकड़ा, रथ में पटका और लाकर के माता द्रौपदी के सामने फेंक दिया, ले तेरे बच्चों का हत्यारा, इसको नहीं छोड़ूंगा। और प्यारे जैसे माता द्रौपदी ने देखा, अरे अरे इसने हमारे बच्चों को मारा, ये नहीं मार सकता, ये तो हमारे गुरुपुत्र है ना, ये कैसे मार सकता। और प्यारे जैसे ही अर्जुन तलवार लेकर के मारने लगे तो माता द्रौपदी ने अर्जुन की बाह पकड़ ली, हे प्यारे अनर्थ मत करिए, क्योंकि ये और कोई नहीं है, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है। गुरु के कितने एहसान हैं तुम्हारे ऊपर, तुमको कितनी कितनी विद्याएं सिखाई, क्या उनकी दक्षिणा के बदले में तुम उनके पुत्र को मारना चाहते हो। और सारी बातें तो बाद में है। मुच्यताम मुच्यताम में स ब्राह्मणों नितराम गुरु
ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण को कैसा भी हो नहीं मारना चाहिए। अरे 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 पार्थ ये हमारे बच्चों का हत्यारा है। बोले हत्यारा ही सही लेकिन ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चों को मारा है कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो माता द्रौपदी कहती है हमारे कम से कम बच्चे मर गए तो पति तो हैं, और इसके पिता को तो तुमने छल से मार दिया युद्ध में, इसको भी तुम मार दोगे तो इसकी माँ कृपी किसके सहारे जिएगी? कौन सहारा होगा? बुढ़ापे में कैसे जीवन निकालेगी? देखो माता द्रौपदी का कितना सुंदर भाव है। अगर आजकल की कोई माता होती तो नहीं छोड़ती, कहती निकालो बंदूक चलाओ गोली, क्योंकि इसने हमारे बच्चों को मारा है। लेकिन माता द्रौपदी धन्य है, उसके 5 जवान बच्चे मारे गए हैं, फिर सामने पड़े हैं, लेकिन माता द्रौपदी कहती है इसको मत मारो, मुच्चताम छोड़ दो मत मारो। द्रौपदी कहती है मत मारो। अर्जुन कहता है मैंने प्रतिज्ञा करी है मैं नहीं छोड़ने वाला। बगल में भीम भैया खड़े थे, भैया क्या करें? भीम भैया कहते हैं तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि भीम भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं छोड़ना चाहिए। बगल में युधिष्ठिर दादा खड़े थे, भैया अब हम क्या करें? युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। पास में भगवान कृष्ण खड़े थे, प्रभु आप ही बताओ बड़ी विडंबना है। तो भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र क्या कहते हैं उस बात को मानो, क्योंकि तुम तो राजा के बेटे हो और क्षत्रियों को धर्म की और अपने वचन की लाज रखनी चाहिए। जो वचन किसी को दे दिया है उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तुमने वचन भी तो द्रौपदी को दिया है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा। और दादा युधिष्ठिर कह रहे हैं वो तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनकी बात को भी मानो, क्योंकि क्षत्रिय अगर वचन विमुख हो जाएंगे तो संसार वाले क्या करेंगे? लेकिन अर्जुन कहते प्रभु शास्त्र क्या कहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई वदार्हणा मयि भो भयमाप्नातं परपायः अनुशासनम्। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं जैसे तुम टेढ़ी टांग वाले हो ना, वैसी टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी ना, कह रहे हो मारना भी नहीं चाहिए ब्राह्मण को और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है तो क्या करूं? भगवान कहते हैं तू मेरा पक्का चेला है, मैंने तुझको गीता का ज्ञान दिया है। मानो भगवान आज अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि तूने गीता का ज्ञान लिया है, कुछ गीता के सूत्र याद कर ले। बोले प्रभु गीता क्या कह रही है? कि संभावितस्य चाकीर्त मरणादितिरेच्यते। इसी बात को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, संभावित कहूँ अपजस लाहो, संभावित कहूँ अपजस लाहो, मरण कोटि दारुण राहो, मरण कोटि दारुण दाहो, मरण कोटि शास्त्र क्या कह रहे हैं? बोले ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और आतताई को
छोड़ना भी नहीं चाहिए। तुरंत भगवान ने सुंदर उपदेश दिया, संभावित चाकीर्थ, बोले ब्राह्मण को जान से मारना ही मारना नहीं होता प्यारे। ब्राह्मण का तुम अपमान भी कर दो, ब्राह्मण को घर से धक्का मार के भगा दो, तो वो किसी मृत्यु से कम भी नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का मान चला गया, सम्मान चला गया, तो ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा, वो किसी मृत्यु से कम भी नहीं होता। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, आधा सर मोड़ दिया, आधी मूछ मोड़ दी, और महाराज चौराहा बना करके धक्का मार के राज से बाहर निकाल दिया। दोनों वचनों की पूर्ति हो गई। और प्यारे कहते ना, घायल सिंह बहुत खतरनाक होता है। आज अश्वत्थामा अपमान का घूंट पी करके बाहर तो चला गया, लेकिन उसी क्षण उसने मन में संकल्प ले